हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू RS एकेडमी। ये आपका चैनल है और आज हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि मैं आपके लिए लेके आता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, और मैं खास करके 11th फिजिक्स और IIT JEE नीट में जो सवाल पूछे जाते हैं उनके ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और जैसे कि इससे पहले आपने देखा कि मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका प्रैक्टिस हम लोगों ने किया। ऑलमोस्ट 4 सेशन उस पर हम लोगों ने किया, लगभग 40 के अप्रॉक्स क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक दूसरा चैप्टर, और वो चैप्टर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। अब पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, एक एक करके हम लोग फिनिश करते जाएंगे। अब अच्छे से प्रैक्टिस करें, रेगुलर चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबको इसका एडवांटेज उठाएं। और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सारे फैकल्टी देख रहे हैं, रेगुलरली वीडियो इस पर जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट 1 सीरीज है। क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है, मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, द वाटर ड्रॉपलेट आर स्फेरिकल इन अ फ्री फॉल ड्यू टू। अब वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल होता है, पहले ये समझे। वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल, ये किसके वजह से होता है बाद में देखेंगे। ये स्फेरिकल इसलिए होता है कि नेचर में जितने भी शेप हैं, स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया मिनिमम होता है, हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमम होता है। अगर सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो ये आसानी से स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है स्टेबल होना। इसलिए वाटर ड्रॉपलेट का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। और ये किसके वजह से होता है, सरफेस टेंशन के वजह से। सरफेस टेंशन के वजह से इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। और सरफेस टेंशन का मेन रीजन क्या होता है, कोहेशन। और कोहेशन आप जानते होंगे कि क्या होता है, बॉन्डिंग होता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स को आप कोहेशंस कहते हैं। तो कोहेशंस के वजह से ही मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उस पर इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगता है कि अपने सरफेस एरिया को मिनिमम एक्सटेंट तक रिड्यूस कर लेता है, और वह स्फेरिकल शेप गेन कर लेता है। मिनिमम सरफेस एरिया एक्सटेंट तक रिड्यूस करने का मतलब उसे स्फेरिकल शेप मिल जाता है। इसीलिए वाटर ड्रॉपलेट आपका स्फेरिकल होता है ओनली ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ग्रेविटी बिल्कुल नहीं होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर यहाँ सरफेस टेंशन नहीं रहता तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो तरह का होता है, एक सेम मॉलिक्यूल्स के बीच हो जाए और दूसरा डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच हो जाए। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हो जाए, अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच होगा तो उसे कहते हैं कोहेशन, और डिफरेंट के बीच हो जाए तो एडेशन। तो यहाँ कोई क्लैरिफिकेशंस नहीं ऑप्शन से, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा। विस्कोसिटी आप जानते हैं क्या होता है, डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड होता है। ये तभी अपीयर में होता है फ्लूइड में जब इसमें फोर्स लग जाए। सो द सरफेस टेंशन विल बी द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगर जनरली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कहा जाए तो इसे डायनामिक विस्कोसिटी भी आप कहते हैं। डायनामिक विस्कोसिटी, या इसी को आप नाम दे देते हैं इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स। इसका नाम हम दे देते हैं इंटरनल फ्रिक्शंस बिटवीन टू लेयर, क्योंकि ये दो लेयर के बीच मोशंस को अपोज करता है, इसीलिए इसका नाम इंटरनल फ्रिक्शंस बिटवीन टू लेयर। और इसका भी मेन रीजन होता है कोहेशन। कोहेशन के वजह से ही ये अपीयर होता है। इसका भी मेन रीजन क्या है, कोहेशन ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे होता क्या है, ये शियर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जैसे आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में देखा, हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है। तो यहाँ भी कहता है कि शियर स्ट्रेस जो एक्टिंग होगा फ्लूइड लेयर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy।
जब आप पढ़ेंगे थ्योरी तो वहाँ मिलेगा। डी यू बाई डी वाई को हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वेलोसिटी ग्रेडियंट आपके किसके बराबर होता है? डी यू बाई डी वाई इक्वल होता है डी थीटा बाई डी टी के। और डी थीटा बाई डी टी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कहते हैं। यानी टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो आप क्या लगा सकते हैं? म्यू डी यू बाई डी वाई, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो वहाँ पे फ्लूइड क्या है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी आता है, जैसे वहाँ पे मटेरियल की प्रॉपर्टी आता था सॉलिड में, तो म्यू क्या होता है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना है। ये जो म्यू कहलाता है ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। अब यहाँ से अगर म्यू इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होता है? टाउ इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, ये मैथमेटिकल रिलेशन है। और शियर स्ट्रेस का आप यूनिट जानते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, और डी यू बाई डी वाई का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड, 1/s। यानी म्यू का यूनिट क्या होगा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये भी होगा। और आप जानते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड में प्रैक्टिस किया था, पास्कल कहते हैं। तो म्यू का यूनिट क्या आ जाएगा? ऐसा यूनिट पास्कल सेकेंड भी। अगर ऑप्शन में ये भी रहता तो ये भी सही था। और भी यूनिट्स होते हैं, जैसे CGS यूनिट होता है डायनामिक विस्कोसिटी का, पॉइस होता है, तो वो ब्रेक करने पे आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बी आंसर दिया हुआ है, या इसे लिख सकते हैं पास्कल सेकेंड भी, ये भी रहता तो सही आंसर होता। समझ में आ गया होगा, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आप देख रहे हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द पास्कल लॉ? पास्कल लॉ, पास्कल्स जानते हैं, साइंटिस्ट थे आप, पहले इसके बारे में जान लें। पास्कल अ फेमस साइंटिस्ट है, ये भी कभी कभार पूछ जाता है, जिन्होंने प्रेशर के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था, प्रेशर के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया था। और इनके अनुसार ये था कि अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशंस में हो, फ्लूइड इन स्टैटिक कंडीशन, अगर फ्लूइड स्टैटिक कंडीशंस में होगा तो लेयर्स पे मोशंस नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशंस, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लूइड लेयर्स। सही है, लेयर्स पे कोई भी मोशंस नहीं होगा। तो इनका कहना ये था कि अगर आप फ्लूइड स्टैटिक कंडीशंस में हो तो सभी डायरेक्शंस में जो प्रेशर लगेगा, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है, px लगा, और ये py लगा, और ये pz लगा, तो सभी डायरेक्शंस में अगर स्टैटिक कंडीशंस में प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? आपका सेम होगा। यानी मान लीजिए p अगर प्रेशर हो इस पॉइंट का p, तो ये क्या होगा? सभी के बराबर, px, py और pz के बराबर होगा। ये कहलाता है पास्कल लॉ। और पास्कल लॉ सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है? फ्लूइड सिस्टम में, स्टैटिक कंडीशन में, जहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम हो, हाइड्रोलिक सिस्टम हो, वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोलिक कहीं भी लगा होगा तो आप समझ लेंगे ये फ्लूइड सिस्टम है और पास्कल लॉ के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो? अगर रेनॉल्ड्स के अनुसार फ्लो को डिवाइड करें तो बेसिकली लैमिनार फ्लो होता है और टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट, और बीच में फेज चेंज की वजह से ट्रांजिशंस फ्लो आता है। ट्रांजिशंस का मतलब ये होता है चेंज करना, सब में फ्लो होगा, ये बात है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, फ्लो का नेचर आइदर लैमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा, लैमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। लैमिनार कहने का मतलब ये डिफाइन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी पे
और दूसरा विस्कोसिटी। अब आप यहां देखेंगे ध्यान से, अगर फ्लो का नेचर लैमिनार होगा, अगर फ्लो का नेचर लैमिनार होगा तो आप क्या कहेंगे कि फ्लूइड वेलोसिटी लो होगा, वेलोसिटी लो होगा, और विस्कोसिटी क्या होगा, हाई होगा, विस्कोसिटी इज हाई। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल मूव करेगा वो काफ़ी वेल डिफाइंड पाथ पे मूव करेगा, यानी एक फ्लूइड पार्टिकल दूसरे फ्लूइड पार्टिकल को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर टर्बुलेंट की हम बात करें तो टर्बुलेंट में जस्ट उल्टा होगा, हाई फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी होता है। जैसे फ्लड का आ जाना क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो, लो विस्कोसिटी होता है। तो फ्लूइड पार्टिकल अगर इस कंडीशन से मूव करता है तो आप देखेंगे ऐसे मूव करेगा, हाईली डिसऑर्डर मैनर में मूव करेगा, हाईली डिसऑर्डर मैनर, हाईली डिसऑर्डर मैनर, जिसे हम हाईली फ्लक्चुएटिंग कहते हैं, जिसे हम हाईली फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर टर्बुलेंट फ्लो होगा तो पहला आप जान लें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी बहुत कम होगा, हाईली फ्लक्चुएटिंग होगा, जिग जैग पाथ पे होगा, रेंडमनेस होगा, हाईली डिसऑर्डर मैनर में होगा। ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। वेलोसिटी मोर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, बिल्कुल सही है, हाई वेलोसिटी विल बी देयर। इरेगुलर फ्लो होगा, जिग जैग पाथ पर मूव फ्लो करेगा, स्मूथ फ्लो नहीं होगा, ये भी सही है। मॉलिक्यूल्स क्रॉस फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, जैसे इस तरह से मूव करेगा तो एक पार्टिकल क्या होगा, दूसरे पार्टिकल को इंटरसेक्ट करेगा, ये भी सही है। इसके अनुसार डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट सवाल है। काफ़ी कैपिलरिटी से सवाल देखा गया कि नीट और आईटी में पूछा गया, क्योंकि इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे अगले सेशन में। अ कैपिलरिटी ट्यूब मेड ऑफ ग्लास इज डिप्ड इनटू द मरकरी। दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, पहले आप समझने की कोशिश करें। एक होता है आपका एक वाटर एंड ग्लास कॉम्बिनेशन, पहला ये हो गया। दूसरा जैसे पूछ रहा है कि मरकरी एंड ग्लास कॉम्बिनेशन, कि ग्लास को, ट्यूब को, कैपिलरिटी ट्यूब को मरकरी में डिप्ड कर दिया जाए, डुबो दिया जाए, या दूसरा वाटर को ग्लास में डिप्ड कर दिया जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि एक ये वाटर बाथ हो, टब हो, और इसमें वाटर फुल हो, तो आपने देखा होगा जैसे इसमें आप ग्लास ट्यूब को डिप्ड करते हैं तो इसमें क्या होता है, लिक्विड राइज करता है और इसका शेप बनता है इस तरह के, यानी इस शेप को आप क्या कहते हैं, कॉनकेव शेप। ठीक है, लेकिन वहीं मरकरी ग्लास की कॉम्बिनेशंस हो, और यहाँ पे आप देखेंगे जब आप थ्योरेटिकल कंटेंट पढ़े होंगे तो द मरकरी विल बी देयर। इसमें जैसे आप ग्लास को डिप्ड करते हैं तो यहाँ पर जो शेप बनता है लाइक दैट, यानी मरकरी ग्लास सरफेस को वेट नहीं कर सकता, ये होता है, दिस विल बी द मरकरी, और ये आपका क्या है, ग्लास। तो यहाँ पे देख रहे हैं शेप कैसे बन रहा है, कॉन्वेक्स, यानी यहाँ पे लिक्विड क्या होता है, फॉल करता है, और इसमें वाटर ग्लास में क्या होता है, राइज करता है। लेकिन दोनों का मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे राइज और फॉल का, तो आता है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जी इंटू डायमीटर ऑफ द कैपिलरिटी ट्यूब, ये आता है। तो सिंपल से बात है, डिप्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल होगा। मरकरी कहीं भी देखेंगे वाटर ग्लास कॉम्बिनेशंस विल बी देयर, द कैपिलरिटी विल बी राइज, व्हेन द मरकरी ग्लास कॉम्बिनेशन विल बी देयर, तो आप कहेंगे कैपिलरिटी डिप्रेशन होगा या कैपिलरिटी फॉल होगा। तो आप देखिए मरकरी राइज इन कैपिलरिटी ट्यूब, ना मरकरी डिसेंट्स इन कैपिलरिटी ट्यूब, मरकरी राइज एंड फ्लो आउट ऑफ द कैपिलरिटी ट्यूब, ये भी नहीं होगा। मरकरी नाइदर राइज नॉट डिसेंड इन कैपिलरिटी, यानी मरकरी क्या होगा आपका यहाँ पे, डिक्रीज मतलब रिड्यूस करेगा, फॉल करेगा, तो बी आंसर इज द राइट। एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, द लिक्विड मेनिसस इन अ कैपिलरी ट्यूब विल बी कॉन्वेक्स। अभी आपने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स कब बनता है। एक बात आप याद रखें, कॉन्केव अगर शेप बना कैपिलरी के केस में अगर कॉन्केव शेप बनता है तो आप कहेंगे वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन है। अगर वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन है तो फोर्स के बिहाफ पर आप कहेंगे एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन है कोहेसिव फोर्स से। अगर कोहेशन से ज़्यादा है तो आप ये कहेंगे कि थीटा जो होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी एंगल क्या होगा आपका, एक्यूट एंगल होगा, ये भी याद रखना। वहीं अगर कॉन्वेक्स शेप बना, जैसे दिया हुआ है कॉन्वेक्स शेप बना, तो आप कहेंगे ये कॉम्बिनेशन ऑफ है मरकरी एंड ग्लास का। अगर मरकरी ग्लास कॉम्बिनेशन है तो आप कहेंगे कोहेशन बड़ा है एडहेशन से, क्योंकि मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। अगर ऐसा होगा तो कहेंगे थीटा 90 से बड़ा होगा और एंगल कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। तो ये सारे कंडीशंस आपने देखा और इस कंडीशंस के बेसिस पे हमने पूरी एनालिसिस देखा। तो आप खुद ऑप्शंस छांट सकते हैं, क्या कह रहा है कैपिलरी ट्यूब विल बी द कॉन्वेक्स, तो आप कहेंगे ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन, ये लेस देन तब होता है जब वाटर ग्लास कॉम्बिनेशन होता, ठीक है। इक्वल टू 90 नहीं होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री कॉन्वेक्स मरकरी एंड ग्लास कॉम्बिनेशंस विल बी देयर। तो इस केस में क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स शेप होगा। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी समझ में आया होगा, बड़े डिटेल से हमने एक्सप्लेनेशन किया है और आपको अच्छा भी लगेगा। तो आपका हमारा टैग RS एकेडमी का आप जानते हैं कि हटना नहीं है, डटे रहना है, तो आपको डटे रहना है। बाकी आप बेहतर तरीके से, आई होप कि बेहतर भी होंगे और अच्छे लेवल पे अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे बोर्ड में का हो, नीट का हो या IIT JEE का। और RS एकेडमी आपका इसमें काफ़ी हेल्प कर रहा होगा, क्योंकि हमारे जो फैकल्टी देख रहे हैं वो पूरी क्वालिटी कंटेंट पे, ये चैनल ही बना है क्वालिटी कंटेंट पे। जो हमारे अनुज सर हैं RS एकेडमी के फाउंडर, उन्होंने जो ऑलरेडी प्रोफेसर है तो वो जानते हैं कैसे कहाँ पे लड़कों को दिक्कत होता है, तो वो क्वालिटी बेसिस पे ही काम करते हैं। तो आपको हमारे चैनल को आगे बढ़ाना है, ये आपका फैमिली है, आपका चैनल है, तो इसको बढ़ाइए ताकि और भी हम लोग सेशन लेके आएँ। आप स्वस्थ रहिए, ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्टी लेवल पे काम कीजिए, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए, पेरेंट्स के साथ ईमानदार रहिए। बाकी आप मेहनत करते रहिए, ईमानदार रहिए, बाकी सब चीज़ें आपके लाइफ में ठीक होते रहेगा। तो फिर अगले सेशंस में पार्ट 2 लेके मैं आऊँगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का। आप हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।